देखिए, शुरू करते हैं कि आप लोग पढ़े क्या थे। हमने शुरू किया है बॉन्ड फ्यूजन से। एम था कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। तो हमने आपको बताया कि पहले बॉन्ड फ्यूजन होता है, यानी बॉन्ड ब्रेक होता है। और ये बॉन्ड ब्रेकिंग का दो मेथड है, एक होमोलाइसिस और दूसरा हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस में इक्वल डिस्टेंस पे बॉन्ड ब्रेक करता है और इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के तरफ माइग्रेट करता है, उसको कहते हैं होमोलाइसिस। ऐसा आप लोग को याद होगा, यहां से बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन एटम के तरफ मूव करता है और ये क्या बनाता है, फ्री रेडिकल। लेकिन जब यही कार्बन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, CX, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से बॉन्ड हेट्रोलिसिस में जाता है और ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के तरफ चला जाए तो फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तीसरा, यदि कार्बन कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के तरफ जुड़ा हुआ है तो ऐसा बॉन्ड ब्रेक होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ जाता है, तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। कितना चीज बताए? 3 चीज, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन। फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा या करीब करीब सेम होगा। करीब करीब सेम होगा मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, तब भी यही होगा। यदि एटम, कार्बन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा तो हेट्रोलिसिस होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यदि कार्बन एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा तो कार्बन आयंस का फॉर्मेशन होगा। अब उसमें एक कैरेक्टर यहां पे दिखाई दे रहा है कार्बोकैटायन का। 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हेट्रोलिसिस से बनता है, पॉजिटिव चार्ज है, डायमैग्नेटिक है। क्यों डायमैग्नेटिक है आप लोग बताओ? क्यों डायमैग्नेटिक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह बनता है, शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए बनता है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ट्रायंगुलर प्लेनर। कैरेक्टर क्लियर? टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन में अल्काइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन। एलाइल याद है? पॉजिटिव चार्ज के बगल में डबल बॉन्ड कार्बन एटम। उसके बाद विनाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये सब एग्जांपल्स दिखाए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। एराइल कार्बोकैटायन, जब बेंजीन रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकैटायन को क्या कहते हैं? एराइल कहते हैं। आगे आइए, कार्बन आयन, फिर से वही, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और 2 8 है ना जी। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, निगेटिव चार्ज भी साथ में है। फॉर्म फ्रॉम हेट्रोलिसिस, बनता हेट्रोलिसिस से है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, शॉर्ट लिव्ड ये भी है, अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, नेगेटिव चार्ज है। ये डायमैग्नेटिक इसलिए है कि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप टेट्राहाइड्रल है, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, लुईस बेस जैसा भी एक्ट करता है। चलिए अब आगे कार्बन आयन के टाइप होंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन आयंस में अल्काइल कार्बन आयंस, एलाइल कार्बन आयंस, फिर बेंजाइल कार्बन आयंस। नाम सुन रहे हैं? करेक्टर भी दिखाई दे रहा होगा। विनाइल कार्बन आयंस, एराइल कार्बन आयंस, फिर स्टार्ट किए मिस्टर रिएजेंट। मिस्टर रिएजेंट में आपको बताया कि ये कहां पे होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन में 2 बातें होती है, एक सबस्ट्रेट होता है, दूसरा रिएजेंट होता है। ये रिएजेंट 2 तरह का हो सकता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक होगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? द केमिकल सबस्टेंस विच अटैक ऑन द रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट, डिफिनीशन यही है रिएजेंट का
कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पे अटैक करे, है ना। रिएक्टिव साइट ढूंढना होगा और अटैक करवाना होगा एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए। अब यहां पर सिखाए थे कि कैसे हम रिएक्टिव साइट ढूंढते हैं। पाई बॉन्ड था, बिग बॉन्ड था, याद आ रहा है सब कुछ। ये CH3Cl है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये कार्बोकैटायन है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे अटैक करेगा ये, क्या। हाँ, ये सब बताए हैं। और फिर इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया कि ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसलिए चाहिए कि इसके खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। केमिकल सब्सटेंस विच आर डेफिशिएंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहते हैं। अटैक ऑन द साइट वेयर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अटैक कहां पे करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई देगा। एग्जाम्पल क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज केमिकल सब्सटेंस जितना दिखाई दे रहा है ये सब कार्बोकैटायंस जो है ऑल टाइप का। फिर ये बताए थे कि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी देखने में लगता है लेकिन इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? अभी तक नहीं है, तब नहीं होगा। लुईस एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल है, चूंकि इसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां पर आपको केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा इंस्पायर है ये बात। मॉलिक्यूल हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम यदि होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मॉलिक्यूल कहलाएगा, लुईस एसिड कहेंगे, और वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। मॉलिक्यूल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल हैविंग sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। तो दीज ऑल आर द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। ये लुईस एसिड है और साथ में इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करने को सिखाए थे यहां पे कि रिएक्शन को कैसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बताया, पॉजिटिव चार्ज लवर होता है, ये इलेक्ट्रॉन रीच होता है, अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। एनाइंस न्यूक्लियोफाइल होता है, Cl माइनस OH माइनस Br माइनस F माइनस। ऑल कार्बन आयंस आर न्यूक्लियोफाइल, जितना भी कार्बन आयंस है ये सब न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे, जिस एक ही मॉलिक्यूल में यदि 2 एटम और दोनों एटम बारी बारी से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना दे तो उसको क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इन विच 2 एटम ऑफ द सेम सब्सटेंस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग। एक बार ये कार्बन से अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, एक बार नाइट्रोजन से। मॉलिक्यूल CN ही है लेकिन अलग अलग टाइम पे कार्बन से भी अटैक कर जाएगा और नाइट्रोजन से। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को जिसमें 2 एटम है ना न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करे तो उसको क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। अब आज आगे देखिए कितना जल्दी रिवीजन किए, 5-10 मिनट में आप लोग पढ़े थे घर में जाके। हाँ तो वाह, बहुत पढ़ता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट GOC ही है। ये सब सीखे रहिएगा तभी केमिकल रिएक्शन 12th वाला सब कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हेडिंग बनाइए जल्दी से, सोचना क्या है।
ये सब आपको अभी 11th के बुक में ही मिलने वाला है ना। अभी 12th में हम नहीं गए हैं, वो रिवीजन आपके लिए जरूरी है। याद आता है क्या, कभी इंडक्टिव इफेक्ट नाम का चीज पढ़े थे? रेजोनेंस इफेक्ट, हाँ तो वही वाला है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वही टॉपिक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सुनिए और समझिएगा अच्छे से, समय दे करके। देखो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब तो समझता ही है तुम लोग, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, या हम चल दिए डिस्प्लेस हो गए अपने पोजीशन से। इलेक्ट्रॉन भी डिस्प्लेस होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, वो बॉन्ड से बॉन्ड पे चला जाता है, बॉन्ड से एटम पे चला जाता है, और एटम से बॉन्ड पे चला जाता है। तीन तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का टाइप देख लेते हैं कि किस किस तरह का इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे जा सकता है। जैसे मान लिया कि कोई डबल बॉन्ड है, कोई एलिमेंट एक से कार्बन नहीं ले रहे हैं जानबूझ के, ठीक है, लेंगे कोई एलिमेंट एक से, एक तरफ क्या है डबल बॉन्ड, एक तरफ क्या है सिंगल बॉन्ड। तो सिंपल ये आपको भी समझना है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये माइग्रेट करके यहां से यहां जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे था बॉन्ड पे, ये कहां गया बॉन्ड पे। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ ये इलेक्ट्रॉन का, बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है। अब कोई एलिमेंट यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है बाई, और ऐसा दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर है, आप लोग को सबको पता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। लोन पेयर से बॉन्ड पे, लोन पेयर से कहां गया इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर टू बॉन्ड, है ना। लोन पेयर कहां था, तो एटम पर था, एटम पर लोन पेयर था, तो एटम से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ क्या। अब ये ऐसा दिखाई देने लगेगा, यहां पे चार्ज पड़ जाएगा, प्लस पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा। अब देखो सुनोगे, इलेक्ट्रॉन दूठो माइग्रेट करवाए, इलेक्ट्रॉन कितना माइग्रेट करवाए, चार्ज कितना दिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाई का था, और यहां पर जो बॉन्ड बनाइए तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाई का ही है, बोलो ना, ये इलेक्ट्रॉन तो बाई के पास ही रह गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना बाई लॉस किया जो दूसरे की तरफ चला गया, यानी ये वाला जो है वो लॉस कर गया, कौन वाला इलेक्ट्रॉन, इसको वो को लाल बना देते हैं, ये ललके इधर चला गया ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक हो गया, इसलिए एक प्लस। दो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कराना है, लेकिन प्लस कितना देना है, एक देना है। एक वो तो इसके पास ही गया, एक तो दूसरे के पास गया, है ना। क्यों करता है, किस कंडीशन में करता है, ये पढ़ना है ना, इसी के लिए टॉपिक करेगा कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट, ये बताना है अभी। तीसरा एक कंडीशन होता है इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन का, तीन ही केस होता है, ये जितना जगह पे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा, तो आपके दिमाग में पहले हम ये डालना चाहते हैं कि तीन तरह से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है। जेड, ठीक है, अब जेड यहां पर है और इस पर प्लस चार्ज है, जेड है और जेड पे क्या सा कौन सा चार्ज है, प्लस, एक्स वाई जेड तीन को एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये माइग्रेट करके इस पे चला जाएगा,
कैसा माइग्रेशन हुआ ये? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? बॉन्ड टू एटम। रिजल्ट में ये होगा Z, यहां पर एक वो बॉन्ड रहेगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चार्ज कितना पड़ेगा? 1 माइनस। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन तो Z का ही था, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना बाहर से आया। बात को समझना। देखो पीला वाला लाल वाला 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाए थे। पीला वाला इलेक्ट्रॉन किसका है बोलो? तो यहां भी पीला वाला इलेक्ट्रॉन तो एक वो Z ही का है, और एक वो जो लाल वाला इलेक्ट्रॉन था वो आ गया, दूसरे एलिमेंट से आ गया, तो इसीलिए चार्ज क्या पड़ेगा? एक वो माइनस। तो ये 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बॉन्ड टू, बॉन्ड टू, हाँ बॉन्ड टू बॉन्ड, एटम टू, एटम टू बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड टू। बस इतना ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या नहीं होता है? कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं करना है जो आप कर सकते हो? तो एटम टू एटम इलेक्ट्रॉन कांट मूव या कांट डिस्प्लेस। एटम टू एटम, किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन उठा के किसी दूसरे एटम को दे देना, यह बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन कांट डिस्प्लेस एटम टू एटम। चलिए नोट में लिख दीजिएगा, टाइप 1 बॉन्ड टू बॉन्ड, टाइप 2 एटम टू बॉन्ड, टाइप 3 बॉन्ड टू एटम। ये आपके नोट्स के लिए, जल्दी से लिखिए। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ये 3 तरीके से करते हैं।
लिख दिया। अब देखो लिख दिया। अब एक बच्चा पूछा है कि काहे डिस्प्लेस करता है, उसका जवाब धीरे धीरे मिलेगा, है ना। देखो हम समझा क्या रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे आम जीवन में कहते हैं पैसा का क्या है, आज मेरे यहाँ कल उसके यहाँ, हमेशा डिस्प्लेस करते रहता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों डिस्प्लेस करते रहता है। अब रिलेट कर दिए, वैसे समझो, जरूरत पड़ता है पैसे का दूसरे को देने का तब ना कोई देता है, ऐसे थोड़े कोई दे देता है। बस वैसे ही है, यहाँ पे कुछ काम होता होगा, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है। लेकिन अब एक बात होता है ना कि फलना पैसा देते, तो उसको कैसे दे दिया, वो अमेरिका में पैसा दे देगा, अरे गांव में किसी आदमी को दिया होगा। तो कितना तरीका से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस करने का पहला तरीका है बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है। सीधा दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, यहां से उठा और उसके बगल में चला गया, बगल में ही, 3 एटम के बाद नहीं, बस बगल में, जैसे दिखाए बस वैसे ही, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इधर चलाया सिग्मा बॉन्ड, इधर चलाया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसको कहे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अकर फ्रॉम बॉन्ड टू बॉन्ड, एरो फिक्स देना है। दूसरा एटम टू बॉन्ड, इस एटम पे एक लोन पेयर है, बगल में कोई जरूरत पड़ा होगा, तो एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये एटम से उठ करके कहां पे आ जाएगा, बॉन्ड पे। हम यहाँ पे बाई पे एक प्लस चार्ज दिए, इसके कारण ये बताए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन तो बाई का ही रह गया, व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन, एक लाल वाला ना दूसरे एटम को गया जो यहां पर होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब भी आप माइग्रेट करेंगे तो 2 जब करेंगे तो उस एटम पे चार्ज एक ही पड़ेगा, तो 2 एटम जाता है, चार्ज 1 प्लस, समझ में आया। यहां पे तीसरा कंडीशन है डबल बॉन्ड है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बॉन्ड से एटम पे, यहां था एटम से, यहां है बॉन्ड टू एटम, तो बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन, पीला वाला लाल वाला इलेक्ट्रॉन दिखाए, जेड पे आ गया, और एक पीला वाला एक लाल वाला यहां पे है ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही जेड का था, तो एक लाल वाला इलेक्ट्रॉन ही जेड पे गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो एक नेगेटिव चार्ज पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन बॉन्ड टू बॉन्ड होगा, बॉन्ड टू एटम होगा, एटम टू बॉन्ड होगा। कहां पे नहीं होगा, एटम टू एटम। ये गलती आप नहीं करिएगा कि किसी का इलेक्ट्रॉन उठा के किसी को दे दीजिएगा। कभी कभी एक सवाल आता है इस कॉन्सेप्ट पे कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फेल कर देता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फेल नहीं करता, ऑक्टेट रूल को फेल नहीं करता है। देखते हैं, इसीलिए आसे पास में है, इधर से उड़ के इधर आया, फेल कैसे करेगा, है ना।
तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फेल नहीं करता है। चलिए, अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एक और रूप है, पहला इंडक्टिव इफेक्ट। इसी हेडिंग के अंदर और भी तरीके हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के, और उसमें पहला एक तरीका है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको सिंपली आई इफेक्ट भी कहते हैं। आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एक्चुअली में इंडक्शन एक वर्ड है। अब जैसे कोई बच्चा आपके साथ में रहता है या मिलता है और वो कहता है यार बहुत बैकलॉग हो गया, पढ़ना है, हमारा ये भी छूट गया वो भी छूट गया। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि अरे हमारा क्या हाल, हमारा भी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे छूट गया, हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 10 क्वेश्चन रह गया है। अब उसके इतने बोलने से आप में इंडक्शन हुआ कि नहीं एक प्रॉपर्टीज का? ये अच्छा वाला था, अब खराब वाला बोलते हैं। एगो बच्चा बैठा हुआ है बेंच पे, अब वो 2 मिनट में अगला से इंटरेक्ट करता है और 2 मिनट के बाद पिछला से इंटरेक्ट करता है। अब बताइए वो अपना प्रॉपर्टीज अगला और पिछला में क्या करना चाहता है? इंड्यूस करना चाहता है कि अरे हम तो ना समझ रहे, तू काहे समझ रहा है, तुम भी ना समझ। अगला और पिछला में उसकी प्रॉपर्टी जो इंड्यूस होती है तो वो भी उसके जैसा बदमाशी करना चाहता है। तो इंडक्शन हमेशा जो है ना प्रॉपर्टीज का होता है। अब जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं चार्ज का इंडक्शन, कोई न्यूट्रल बॉडी है और नेगेटिव चार्ज लेके साथ में आइए तो उस न्यूट्रल बॉडी में भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है। पढ़ा होगा यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एकदम अनजान जैसा करता है। हाँ, इंडक्शन ऑफ चार्ज होता है। यहां पे जो हमारा केमिस्ट्री में इंडक्शन है वो भी चार्ज से ही रिलेटेड है। पोलराइजेशन ऑफ चार्ज across the chain of carbon, polarization of charge across the chain of carbon, polarization of charge across the chain of कार्बन, है ना। देखो कैसे, समझो बात को पहले। ये आई इफेक्ट जो है ना पहले समझो, उसके बाद माइनस आई प्लस आई डिफिनीशन होता है, लिख देंगे। ये देखो कार्बन 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 का चेन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एक्स। कैसा एटम है? एक्स बराबर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? अरे बोल दो ना, ये 2-3 दिन हो गया बोलते बोलते। बोले सर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने से क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे? बोलो साइन बोलो, किस चीज का है? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ठीक है। अब देखो ये वाला एटम इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, बेईमानी कर लिया, तो ये वाला कार्बन भी इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस पे स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा और स्मॉल स्मॉल। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो ये वाला कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्लाइटली 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 पॉजिटिव, यानी बहुत कम पॉजिटिव। फिर ये वाला कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्लाइटली 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 पॉजिटिव चार्ज।
कहा जाता है कि 4 ही कार्बन तक इफेक्ट ट्रेवल करता है, 4 कार्बन के बाद इफेक्टिव नहीं रह जाता है ना। तो क्या हुआ, ये चार्ज का पोलराइजेशन, चार्ज का अक्रॉस द चेन ऑफ नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में पूरा का पूरा कार्बन का ये चेन पोलराइज हो गया। जैसे एक बच्चा बीच में बैठ के आगे पीछे दो बच्चा को अपना गुण में पोलराइज करने का कोशिश करता है, अब वो अगला बच्चा भी देखो अगला बच्चा को पकड़ लेता है, फिर अगला को, तो लगातार यहां से वहां तक एक वेव फ्रंट की तरह सब डिस्टर्ब है कि नहीं है। यही पोलराइजेशन है ना, यही पोलराइजेशन है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉन लिया, अभी कार्बन कह रहा है अरे मेरा ले लिया है तो हम तोरा छोड़ेंगे, हम तुमसे लेंगे। अभी कार्बन कह रहा है कि अरे उस सब मिल करके मेरा ले लिया तो हम तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे। ये इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। चलिए समझ गए होंगे, आई थिंक सो। सुनिए, अरे समझा के तो हम बोर कर देंगे, आप लोग खाली बातों को सुनिए, हर तरह से समझा देंगे। दो चार है। ऑर्गेनिक जो है ना, ये जीवन जीने का तरीका है, ऐसे ही नेचर में होते रहता है। ऑर्गेनिक समझ गए, मतलब जिंदगी जीना भी आसान हो जाएगा। अब हमको जैसे एक ठो बीच में करता है, देखिए वो पीछे आकाशदीप है, कितना मुस्कुरा रहा है, पूरा बत्ती सी दिखा दिया उसको कितना अच्छा लग रहा है। यही हो रहा है यहाँ पे, एक ठो डिस्टर्ब है बगलवा वाला को कर दे रहा है, बगलवा वाला के देख के बगलवा वाला हो जा रहा है, यही हो रहा है। सुनिएगा, अब थोड़ा सा और केमिस्ट्री अंदर का जानिए। आप पढ़े होंगे कि पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होता है? पी ऑर्बिटल में होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, ये सब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल होता है इस तरह से, ठीक है। अब देखिएगा एक्चुअली में क्या होता मॉलिक्यूल के अंदर, होता ये है 1 2 3 4 ही कार्बन बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना है। 2 कार्बन बना सकते हो, 1 कार्बन बना सकते हो, 4 कार्बन तक इफेक्ट रहता है। जैसे एक बच्चा आगे पीछे 3 बेंच डिस्टर्ब करता है और उसके चौथा भी को मन करे तो वो भी डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन 5वां 6ठा को यदि जा रहा है इफेक्ट तो थोड़ा कम जाता है। सुनिएगा, अभी हल्ला नहीं, सुनिएगा खाली जो बात बोलेंगे। होता क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा शिफ्ट नहीं होता है। ये देखो ऐसे, देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ। ऑर्बिटल क्या हो गया, टिल्ट हो गया टुवर्ड्स इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत अंदर से कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के जाता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के वो रहता अपने ऑर्बिटल में ही है, झुकाव हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, बस इतना सा बात होता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का असली मतलब भी यही होता है ना, पोलराइजेशन का असली मतलब भी यही होता है। इसी को हम लोग ये एरो 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 से दिखाते रहते हैं। होना चाहिए था सीधा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो गया ऐसा। सब फोटो बना दीजिएगा, इस सब पॉइंट में दम रहता है, यही सब तो आता है वो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में, कौन सही है कौन गलत है। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के नहीं जाता है, क्या होता है, झुकाव बन जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, सिमेट्रिकल नहीं रहता है। ये सब बातें लिखना होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
हो गया? क्या फोटो बनाए, समझ में आ गया? स्लाइटली पॉजिटिव कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन उधर चला गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड में है ऐसा नहीं है। स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव, कम और कम, ये और कम, ये और कम। अब इतना कम गया है कि ये दूसरा का इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट ट्रांसफर होता है 4 कार्बन तक, है ना, 4 कार्बन तक ही ट्रांसफर होता है। हो गया? एक और बात, इसमें इलेक्ट्रॉन का कार्बन के तरफ जा रहा है कि कार्बन से अवे जा रहा है? गिव द सिंपल, सिंपल। कार्बन के तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है कि कार्बन से अवे डिस्प्लेसमेंट है? देख के बताइए फोटो। कार्बन से अवे, कार्बन से दूर ही जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन। ऐसे इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ऐसे इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ये आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट अब्रिविएशन है इसका। ये दो तरह का होता है मेनली। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम कार्बन हो रहा है, अवे फ्रॉम चेन हो रहा है, अवे फ्रॉम चेन ऑफ कार्बन हो रहा है टुवार्ड्स अदर एटम, तो उसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। कहना भी चाहिए था क्योंकि मॉलिक्यूल तो कार्बन का है, इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है तो माइनस से ना हुआ जी, नेगेटिव ना हुआ ये। और यदि ऐसा हो, लिख देंगे सब, फिलहाल फोटो से, फोटो ज्यादा कन्विंस करेगा आपको। CH3 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 और यहां पे प्लस चार्ज है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। CH3 ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के तरफ दे देगा ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी कमियां थोड़ा दूर हो जाए, इसकी कमी थोड़ा दूर हो जाए। तो ऐसे इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ऐसे इफेक्ट को जब इलेक्ट्रॉन कहां से दूर जा रहा है, कार्बन के तरफ जा रहा है। इसको देखिएगा, ये की सेंटर हुआ, ये की एटम हुआ, इसमें एक की एटम बना देंगे और इस की एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन का यदि माइग्रेशन है, यहां पर की एटम कौन था, ये था जिसके वजह से हुआ सब, है ना। यहां पर की एटम कौन है, ये कार्बोकैटायन। तो इस इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा है, की एटम के तरफ जा रहा है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, प्लस आई। ये सब क्या हो गया, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनस आई। इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई। और कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ होता है बच्चा, तब इलेक्ट्रॉन ना कार्बन के तरफ जा रहा होता है ना तो हाइड्रोजन की तरफ जा रहा होता है। इसको कोई कोई किताब जीरो आई इफेक्ट लिखा है, कोई कोई बुक में क्या लिखा हुआ है, चूंकि एगो प्लस था एगो माइनस था, तो जब नहीं है इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा इफेक्ट लिख दिया, जीरो आई इफेक्ट। ठीक है, चलिए टाइप्स बनाते हैं, तब लिखिएगा एग्जाम्पल। आई इफेक्ट,
माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट में अब क्या लिखिएगा जरा बताइए। आप लोग सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि सर हम ये लिख देंगे, हम ये लिख देंगे। क्या लिख दीजिएगा माइनस आई इफेक्ट में? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स की एटम अवे फ्रॉम चेन कार्बन। अवे फ्रॉम वाला डिफिनेशन ज्यादा अच्छा सूट करेगा। रुकिए पहले ऐसे, हालांकि ये जो डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली होता नहीं, झुकाव होता है सिर्फ। जैसे हम अपने पोजीशन पे खड़ा है और इधर ऐसे करके झुक गए, ऐसे ऐसे, पोजीशन चेंज नहीं हुआ और वाइटल नहीं बदला है। इसी की वजह से वो क्वेश्चन पूछता है। इन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स थ्रू पाई बॉन्ड तो नहीं था इसमें। अभी जो मॉलिक्यूल बताए उसमें कोई पाई बॉन्ड था क्या? सबके सब। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कौन से बॉन्ड से होता है? सिग्मा बॉन्ड से। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स अवे फ्रॉम द चेन ऑफ कार्बन नोन एज नेगेटिव आई इफेक्ट। अवे वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अवे फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, इन दिस इफेक्ट orbital p orbital of carbon slightly displace but not leave the original atom. In this effect, p orbital of carbon slightly displaced but not क्या, but not leave the original atom, अपना ओरिजिनल एटम को नहीं छोड़ता है।
इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या अपना ऑर्बिटल को छोड़ देता है क्या? ऑर्बिटल सिर्फ बेंड होता है, ओरिजिनल जगह नहीं छोड़ता है। हो गया? लिख दिया? कौन काउच करेगा माइनस आई इफेक्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। थोड़ा सा जो जानकारी मिला क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब वो इनऑर्गेनिक में पढ़ा करते थे इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा उसी वर्ड को और रिफाइन कर दीजिए। कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यहाँ पे ऑर्गेनिक में चलता है दो ग्रुप, एक ठो को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो अपने तरफ खींचे इलेक्ट्रॉन को, और एक ठो को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो माइनस आई इफेक्ट काउज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और प्लस आई काउज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो प्लस आई इफेक्ट काउज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तब माइनस आई। नीचे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखो प्यार से लिखना है EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को क्या लिखना है? EWG काउजेज माइनस आई इफेक्ट। न लिखाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काउजेज माइनस आई इफेक्ट। बढ़े? अब देखो NH3 प्लस एग्जाम्पल, उसी का एग्जाम्पल किसका? EWG। NH3 प्लस NO2 CN, ये सब जो ग्रुप है CHO CO फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन SO3H, ये सब जो ग्रुप है ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कुछ याद भी रखिएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो याद ही रहेगा, चार को तो याद ही रहेगा, थोड़ा सा ये सब जोड़िएगा। NO2 स्ट्रॉन्गर, सबसे ज्यादा प्लस नहीं सबसे ज्यादा माइनस आई काउजिंग ग्रुप ये है। NH3 पे प्लस चार्ज, NH3 है और प्लस चार्ज है तो कितना जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ। एक तो नाइट्रोजन है और उस पर भी प्लस चार्ज आ गया। NO2 ये सब थोड़ा स्ट्रॉन्गर पावर वाला है, वो पावर भी लिख देंगे जरूरत पड़ेगा। OH OR C6H5 ये सब EWG में आता है, ये सब EWG में आता है।
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, CONH2, COCl, COR, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जहां भी ये सब लगा हुआ दिखे सोचिए इलेक्ट्रॉन टान रहा होगा, सीधा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा होगा, है ना। अब जैसे मॉलिक्यूल अच्छा से बना हुआ ही है, CH3 CH2 CH2, अब यहाँ पे एक तो CH2 और लगा दे, एक NO2 लगा देते, तो क्या हो रहा होगा। ऑर्गेनिक समझने में दिक्कत यही सब की वजह से होता है, इसलिए थोड़ा संभल के 2-4-5 दिन एक्स्ट्रा समय लगेगा, सब बात समझ में आ जाए। NO2 लगा हुआ है, फट से आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, वो -I इफेक्ट लगाएगा, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो NO2 पे माइनस, कार्बन पे प्लस आ गया। देखो रिएक्टिव साइट, देखो तुमको थोड़ा सा आगे का समझाते हैं काम कैसे करवाना है दिमाग को। अब कोई न्यूक्लियोफाइल से हमको रिएक्शन करवाना है, तो ये वाला रिश्ता में तो खींचातानी चल ही रहा है, नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन का खींच रहा है NO2, कार्बन क्या कहेगा, ले जाओ, हमारे पास आ गया है। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल लिख रहे थे कोई पिछले दिन, न्यूक्लियोफाइल भी ढेर सारा बताए हैं आपको। ये अटैक कहां पे करेगा, यहां कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इसको निकाल देगा बाहर ही, अपने जुड़ जाएगा। बस इतना सा समझदारी, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो जाते हैं, है ना, इतना सा समझदारी से रिएक्शन होने लगता है। ये बॉन्ड तो तुम तोड़ नहीं सकते भाई, ये दोनों तो म्यूचुअल है, काहे तोड़ोगे ये सब बॉन्ड। तो इसका रिएक्टिव साइट ये हुआ, कहते ना कि रिएजेंट अटैक ऑन रिएक्टिव साइट, तो रिएक्टिव साइट ढूंढने में ये सब इफेक्ट आपको काम आएगा, यही सब के वजह से आप रिएक्टिव साइट ढूंढ लेते हो, है ना। अभी हमको -I इफेक्ट दिखाना है, स्लाइटली स्लाइटली प्लस, स्लाइटली 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 प्लस, स्लाइटली 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 प्लस, ठीक है। कोई ग्रुप इसमें लगा हुआ, इसका कोई भी एक एग्जांपल लगा हुआ है, क्या काउच करेगा वो, -I इफेक्ट, है ना। सिंपल है जी, सिंपल है, ये ऐसा है, ये ऐसा 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 है, यहां लगा दिए NO2, क्या करेगा ये, बोले सर ये इलेक्ट्रॉन इसका खींचने लगेगा अपने तरफ, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन का तो कुछ नहीं करेगा आई इफेक्ट, सिग्मा से ही इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, ये -I ग्रुप। अब बेंजीन रिंग में रेजोनेंस भी होता है, वो बात आगे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा बात, अभी -I ग्रुप समझिए। हो गया, एग्जाम्पल का लिस्ट, शॉर्ट नोट्स, अभी -I +I आएगा, फिर आगे चलोगे तो -R +R वाला एग्जाम्पल आएगा, एक बीच में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है। बस इसका लिस्टिंग करके रख दो ना, तो आगे आगे काम आ जाएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, किससे रेजोनेंस होगा, ये सब पता चलने लग जाएगा। 5-7 को मॉलिक्यूल का इस तरह का सीरीज भी देख लो, अकॉर्डिंग टू -I पावर
कौन सा पावर, मतलब कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप NH3 प्लस है, मैक्सिमम माइनस आई पावर है। उसके बाद NO2 ही है, उसके बाद CN ही है, उसके बाद SO3H है, उसके बाद CHO है, उसके बाद CO है। ठीक है, इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, चूंकि सबको अरेंज कर देंगे तो फिर कुछ याद नहीं रखोगे। आयोडीन, फिर C6H5, कुछ हो याद रखना, 5 गो एग्जाम्पल एक सीरीज में याद रख लेना, काम हो जाएगा। अब देखो ये बहुत छोटा लग रहा होगा कि सर अभी सीरीज लिखा है। अरे भाई यही डिसाइड करता है कि विच एसिड इज मोर एसिडिक, है ना। अभी ये बच्चे दिमाग खपा रहे हैं ना, अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो सर केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है कि कौन अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, कौन अल्कोहल कम एसिडिक है। खाली ये पता रहेगा भाई, लिख देंगे कौन ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन में बताएंगे, ये फिनॉल है, ये एसिडिक है, अब इसमें NO2 लगा देते तो ये और एसिडिक हो गया। अब एक वो मॉलिक्यूल इस तरह का एग्जाम्पल देके लिख रहा है। देखो इसका एप्लीकेशन यूज करना सिखाएंगे किसी चीज को तो आपको थोड़ा ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे हम। CN लगा हुआ है, अब ये ज्यादा एसिडिक है कि ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये वाला ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसी सीरीज से पता चला ये हमको। इसलिए बोले 5-10 को याद रख लेना, बीच बीच में और जो 2-4-5 है वो भी कभी कभी लिख दिया करेंगे, है ना। तो ये सब पता रहता है ना तो फिर चैप्टर्स पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है भाई। ऐसे 12th में ऑर्गेनिक समझ नहीं आने का कारण यही सब का कमजोरी है कि ये सब कुछ बुझा नहीं रहा होता, उसको चैप्टर पढ़ना है। बच्चा भी सोच रहा है एग्जामिनेशन प्रेशर में भाई रटी ही लेते हैं, तो 27 नहीं हुआ तो 28 होगा, 28 नहीं होगा तो 29 होगा, कभी कभी 6 साल भी हो जाता है। ठीक है, एनसी को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। CONH2 को एमाइन, हाँ वो हाँ NHOH, वहां तो 7 गो अलग टाइप का एकदम से लिख दिया। माइनस आई पावर भी हो गया, पावर भी हो गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो ज्यादा कहाँ होगा, हाइयर द माइनस आई पावर हाइयर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, है ना। माइनस आई पावर हम लोग इसीलिए लिखे, माइनस आई पावर जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, देखा रतन बाबू, देखे हम लोग क्या किए ना, एक वो शब्द था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन खाली जानते थे। अब इतना सारा कुछ अपने पास है, बदल दिए। उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या कह दिए, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के लिए डिफाइन हुआ था, एटम के नहीं, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। बड़े
डेली रिवीजन, इतना जो पढ़ रहे हैं ना उसका रिवीजन। रिएक्शन कराते समय ये सब छोटा बात भूलाने लगता लोग। चलिए, प्लस आई इफेक्ट पहले कुछ जान लीजिए, प्लस आई में ज्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ बोलिए ना सर, किन्हीं को कुछ बोलना है? नहीं लिखा है, लिखिए, ये कौन बड़का बात है। ये अलग से बताएं एसिडिक का, ही थोड़ा सा बस वैसे ही। कोई कोई बच्चा स्कूल भी जा रहा है ना, तो वो ये सब अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ रहा है, इसलिए बताए। जैसे भाई साहब अल्कोहल फिनॉल ईथर तो खत्म ही हो गया होगा तेरा, अल्डिहाइड कीटोन खत्म, एमाइन। ईथर फायदा नहीं होता ना, खत्म सिलेबस करके फायदा क्या है जब कुछ हो भी नहीं गया। तो कौन से स्कूल की बात किया जाए, सब स्कूल का तो एक ही कहानी है, चाहे वो कितना बड़ा है। सब सभ्य स्कूल तो वही वही चक्कर में। एक तो जो सबसे बड़ा स्कूल है यहाँ पे, उसका बच्चा क्या कहता है कि हमारे यहाँ सर तो उल्टा पढ़ाते हैं, हर चैप्टर में उल्टा चलता है। पहले क्वांटम नंबर बताए, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता के खत्म करेंगे। स्कूल का नाम रिकॉर्ड होता ना मेरा बात सब। नहीं, रक्षित वाला स्कूल, उसको उल्टा पढ़ा देते हैं सब, उसको उल्टा पढ़ा देते हैं। वो परेशान रहता है सर, हमारा सब चैप्टर उल्टे ही पढ़ा देते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा सुनिएगा, इसमें जैसे वहां पर माइनस आई समझाए थे ना, वैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे एन या एन को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, बाई लिख दो, जैसे वहां एक्स लिए थे यहाँ पे बाई। बाई होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बाई होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसको इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा करते थे, वही अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बाबू, देखना थोड़ा ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन को जाएगा, क्योंकि बाई क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। क्या जी, फिर जानते हो अपना वीडियो हम खुदे देखते हैं ना, तो लगता है गाय भैंस को कभी हाँकते रहते हैं का। अरे इतना इंपॉर्टेंट अभी जो मैसेज हम देंगे आपके दिमाग में, उसी से सारा काम ना होगा। बाई है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, तो लेगा कौन, कार्बन। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज, और इस बाई पे बातें वही होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑर्बिटल झुक जाएगा, देगा पूरी तरह से, कोई किसी को नहीं। दुनिया में ऐसे नहीं कहता है कोई किसी को कुछ देता है, देगा तो कोई कुछ हो नहीं, लेकिन है क्या, इस तरह से स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव, फिर यहां पे जाएगा स्लाइटली 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 नेगेटिव। माइग्रेट कर गया ना, ये नेचर माइग्रेट कर गया ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द चेन ऑफ कार्बन, टुवार्ड्स द चेन ऑफ, बोलो है कि नहीं है, कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट
occurs through sigma bond the displacement of electron occurs towards the chain of carbon, towards the chain of कार्बन। उसमें क्या लिखा था? अवे फ्रॉम द चेन ऑफ कार्बन। इसमें टुवर्ड्स द चेन ऑफ कार्बन, नोन एज प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप causes प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ईडीजी बोलेंगे, causes प्लस आई इफेक्ट। रेजोनेंस, अभी रेजोनेंस 3-4 दिन चलेगा। यही नहीं चला तब तो तुम्हारा वो हाल है, रिएक्शन याद करते रहती है। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में ही अलग तरह की मजबूती आएगा, ये सब पढ़ने के बाद लगेगा हाँ सब कुछ ठीक है, रिएक्शन अपने हिसाब से हो रहा है। आता है ना? हाँ, तुमको तो सब आता है, ये तो सच है। और कॉन्फिडेंस आएगा अब। प्लस आई ग्रुप का एग्जाम्पल बता दो, 2-4 को लिख देंगे हम, आसान हो जाएगा। वो वाला तुमको लग रहा है कि सब कुछ आ गया है, तो जल्दी से बता दो इसका प्रोडक्ट, तुमको भी देख ही लेते हैं। NaOH क्या ही बनाएगा बताओ? गलती हो गया, ये एल्डिहाइड है। ज्यादा भारी पूछ दिया लगता है। देखो जी, ईडीजी बहुत ज्यादा नहीं, ये तो बहुत आसान है। दो गो ग्रुप सबसे पहले लिख देते हैं, ये दोनों से सावधान, बड़ी खतरनाक, रेयरली मिलेगा। ये प्लस आई ग्रुप है, रेयर मिलेगा। लेकिन एग्जाम्पल में यदि पूछ दे तो तुमको ऑक्सीजन के वजह से लगेगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला, लेकिन ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला। इसके बाद CH3, CH2, CH3, 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 CH3। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप।
ये प्राइमरी एल्काइल, ये सेकेंडरी एल्काइल और ये टर्शियरी एल्काइल। ये कम सबसे ज्यादा प्लस आई पावर है ना, ये अकॉर्डिंग टू प्लस आई पावर भी हो गया। इसमें और कुछ नहीं जानना है, बस इतना, अकॉर्डिंग टू प्लस आई पावर। CH3 का सबसे कम, उसके बाद वो और उसके बाद टर्शियरी 3 डिग्री वाला। हाँ बोलो। अल्डोल रिएक्शन है, तुम ही पूछी थी कल पिछले दिन, इसीलिए वही रिएक्शन तुमको हम दे दिए। हाँ हाँ, COH नहीं बच्चे, ये 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा ना, अल्डोल बनेगा, अल्कोहल भी। देखिए ये बात बोली थी, तुम पूछी थी इसलिए तुमको वही याद दिलाएं। अरे ठीक है, सब आता है, हम नहीं कहा कह रहे हम। अब देखिए, पिछले दिन अल्डोल रिएक्शन पूछी थी ना, अल्डोली तो पूछे हम, तो सेमी कार्बा जोन बनाओ, तुम भी तो परेशान किए हुए। सेमी कार्बा जोन बनाओ अल्डिहाइड से। हाँ हाँ नहीं, अल्डिहाइड के एक्चुअली में पढ़ने से बन जाएगा सब भाई। किससे रिएक्शन कराया अल्डिहाइड को? यूरिया से कराना पड़ेगा रिएक्शन। कई कोई नहीं छेदेगा, नहीं सही है, इतना छोटा मॉलिक्यूल ना है वो। हाँ हो गया। अब जरा सा इसको देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहां पर समझो, तंग ना करो, फिर यहां भी गड़बड़ होगा, वो तो गड़बड़ है ये। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक ना? अरे तुमको देखे क्यों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ, समझ में आया ना? कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाता है। जवाब मिला। अब एप्लीकेशन बाबू सुनना, पहले सबसे पहले एप्लीकेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और वही एप्लीकेशन ये 12th के पूरे क्लास में चलेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम बताएंगे हम, क्योंकि 12th में एप्लीकेशन ही तो पढ़ेंगे, खाली याद रखिएगा, ठीक है? एक लेके यदि पढ़ाया जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट के सहारे पूरे 12th में जितना प्रॉपर्टी है सब पढ़ाया जा सकता है, समय की बर्बादी होगी, वहां पे पढ़ा देंगे जहां जरूरत पड़ेगा। हम कहेंगे -I +I, आप समझोगे। पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? कार्बोकैटायन 3 ठो है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? टर्शियरी। देखिए बता दिया बच्चा जवाब, कह रहा है कि ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बोकैटायन सुनोगे, कभी ऐसा सोचो कि पूछा जा रहा है कौन सा मॉलिक्यूल या कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि वो
आयंस ये अनस्टेबल होगा, उस अनस्टेबलों में से ना पूछा जाएगा कौन स्टेबल है। क्या बोलो ना जी, अनस्टेबल तो यहां पे सब है, सब क्या है, अरे बोलो ना जी, सब अनस्टेबल है। इस अनस्टेबलों में स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है? तो बोलेंगे अच्छा सर ये बताइए सबसे पहले कि अनस्टेबल क्यों है। तो बताएंगे कि हर मॉलिक्यूल में एटम को ऑक्टेट पूरा होने का नियम था स्टेबिलिटी के लिए। इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है सर, इसमें देखिए आप 2 2 4 2 6 ही एटम है, आज यहीं से शुरू किए थे। कार्बोकैटायन को 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है सेंट्रल एटम पे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, और यही सब जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सब अनस्टेबल है। तो बोलेंगे सर स्टेबल कैसे होगा, अरे लॉजिकली समझो बात को। तो बोलेंगे ना कि उसकी इलेक्ट्रॉन की कमियां को यदि पूरा कर दें, क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन की कमी जो है उसको पूरा कर दें तो वो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, है ना। CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अभी पढ़ा था, कैसा ग्रुप है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी जो कमी थी वो पूरा होगा, तो इसकी अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, है ना। ये इसको आने यहां पे 3 गो प्लस आई ग्रुप है, कितना कितना प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, 3 ठो प्लस आई ग्रुप है। यहां पे कितना प्लस आई ग्रुप है, 2। यहां पे कितना प्लस आई ग्रुप है, यहां पे है क्या, तो सबसे कम, ये बेचारा, इसको सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है ही नहीं, ये बस ऐसे बोल रहा है भाई हम तो एकदम में से गए ना, हमको कौन देगा, ना हमारा चाचा, ना हमारा मामा, ना हमारा फूफा, हमारा तो कोई है ही नहीं, इसको देखो चाचा जी भी है, मामा जी भी है, फूफा जी भी है, सब देने वाला है, सब कौन सी का कमी है, बस 2 बार पूछ ही दिया, चूंकि देना तो किसी को नहीं, ये पता है तुम लोगों को, सब क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही उसके तरफ कर देगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, लेकिन उसी के वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड घट जाएगी, इसकी कमियां, पॉजिटिव चार्ज मतलब कमियां, तो इसकी कमियां क्या होगी, घट जाएगी। ये भी एक बच्चे की तरफ फुदकने लगेगा, हमारे मामा के पास तो 47वां है देखिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये फिर ये अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, क्यों स्टेबिलिटी, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, रीजन पूछ दिया जाए ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, है ना, आता है तुमको। अच्छा यदि इसी में बाबू, अब देखो तुम्हारे नीट वगैरह में, जेई वगैरह में ऑप्शन बहुत खराब खराब बना के देता है, ताकि तुम ऑप्शंस में उलझे रह जाओ। CH2Cl पे प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन CH3 पे प्लस चार्ज है, अब पूछ रहा है इसमें कौन स्टेबल है, ये तो रिनॉन, इसको आदमी याद करके काम चला लेता है, लेकिन वो याद करने वाला आता नहीं है ना, वो अब ऐसे आ गया, बोले दोनों कार्बोकैटायन है कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, क्यों,
क्योंकि ये Cl और इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। एक तो उसको चाहिए था, कोई देने वाला चाहिए था, लेकिन देने वाला कोई है ही नहीं, ये तो और लेने वाला है। तो ये -I ग्रुप है, ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को घटा देगा। नहीं, अरे नेचुरल कर लो इसको, नेचुरल ऐसे कि ये कार्बन है, मान लो हम ही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैसा नहीं है, आओ एगो लेने वाला आज जुड़ गया आकर के। नहीं बोले हमरा दे, अब कहां से दे जब है ही नहीं, वो आओ हमरा दे कह रहा है। तो स्टेबिलिटी को क्या किया, ये घटा दिया। अब देखो एक बात हम लोग देख लिए दो गो से कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। यही सब काम देगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बहुत ध्यान से बाबू, रिएक्शन के भीड़ में ये सब बातें पता नहीं चलता, उस समय होता इसी सब से है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नेचुरल बना लो, नेचुरल, रटा रटी वाला नहीं कुछ हो, नेचुरल बना दो। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी से अनस्टेबिलिटी बढ़ती, तो कमियां को और कमियां में कन्वर्ट कर दिया ये Cl जुड़ करके। अब कभी आपको, ये तो चलता रहता है, यही खत्म होने वाला नहीं ना रहता, ये पूरा केमिस्ट्री में चलता रहता है। CH2NO2 दिया है और CH2Cl दिया है, ये प्लस ये प्लस, पूछ रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। बोलो कहां से अरेंज करें, कैसे अरेंज करें ये दोनों को। ये दोनों -I है, ये दोनों -I है, लेकिन इस -I का पावर, सीरीज काम दिया ना, तो -I का पावर ज्यादा है, तो ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो। ये NO2 वाला मिलेगा तुमको एमाइन चैप्टर में, 2 महीने बाद तुम सब भूल जाओगे। और इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या था सर, कैसे कोई समझा देगा। तो बोले रट लो तब, रटेगा कितना एग्जाम्पल रटिएगा, जो रटिएगा वो नहीं आवेगा, वहां पे आवेगा दूसरे तीसरा। क्योंकि देखे ना कितना -I ग्रुप वाला था, ढेर सारा था। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये सब एग्जाम्पल करके लिखते जाना। इस सब में लोग अकबक हो जाता है, यही ऑर्गेनिक का उलझन है, और नहीं तो यही मजबूती हो सकती है आपकी। अब एक और थोड़ा सा डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला होता है, हाँ बस छोड़ ही दिए, छोड़ी, ये लिख दिए। इसको लिख करके ना इसमें और 2 बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि कब दिमाग में आपका क्या रहे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EWG, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ EWG। ज्यादा पावर का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, जानते हो तुम लोग। अकॉर्डिंग एक्चुअली में
रिकॉर्डेड वीडियो रहने का जरूरत ऐसे टॉपिक के लिए ही है जो आपको रखना पड़ेगा, कभी लगा के सुन लिए ताकि रिवीजन हो गया आपका, है ना। जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मामला है कि रिकॉर्डेड रहता है, वो इसी के लिए रहता है। ये सब बातें जो दिमाग में एक आध महीना में क्या होता है, धीरे धीरे घटने लग जाता है। थोड़ा सा एक और बात है इसी स्टेबिलिटी में लिख दिया, इस सब एक के बात है। एक तो ये वाला रहता है जी डिस्टेंस डिपेंडेंट, CH3 CH, यहां पे NO2 CH2 प्लस CH2 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 प्लस, यहां पे एक NO2 लगा देते हैं। अब पूछ रहे हैं कौन स्टेबल है, दोनों कार्बोकेटायन ही है, दोनों कार्बोकेटायन ही है। पूछा जा रहा है स्टेबल कौन है, कहां से इसको तोड़े, ऐसे ही क्वेश्चन को तोड़ा जाता है। बोले सर ऐसे तोड़िए इसको कि ये 3 कार्बन बाद इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी इसकी देखनी है, दोनों प्राइमरी ही है, लेकिन इसका NO2 सर यहाँ नजदीक में है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना दूर चला जाएगा उतना उसका पावर कम जाएगा। तो यहां की एटम है, ये नजदीक है और ये दूर है दोनों माइनस आई, दोनों स्टेबिलिटी को घटा ही रहा था, लेकिन नजदीक वाला ज्यादा घटा देगा तो लेस, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जी ऐसे ही पढ़िएगा ना तो फिर जेई का नीट का क्वेश्चन बैंक आप खोल के ऑर्गेनिक में देख सकते हैं क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन देखने का भी मन नहीं करता है, वो लगता है बाप रे ये सब कैसे ये सब होगा, छोड़ो फिजिक्स में ठीक है ना। अदरवाइज ये सब अब आ गया ना तो आप देख सकते हैं, आप आज ही से आज देख सकते हैं, सब सवाल आया हुआ। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। चलिए अब लास्ट करते हैं, एग्जाम्पल का कमी नहीं है, पूरा यही पढ़ते हुए गुजरेगा, ऐसे ही एग्जाम्पल पढ़ते हुए गुजरेगा। अब ये देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पर डिसीजन लेंगे कि किस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, किस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इतना मामूली नहीं है ये, अभी और बहुत बढ़ने वाला है। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, एक लाइन और लिख देना, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। हाँ चूंकि आगे दिनों में हम लोग कुछ इफेक्ट ऐसा पढ़ने वाले हैं कि वो टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट पढ़ना पड़ता है। परमानेंट कहने का मतलब है कि NO2 लगातार लगा हुआ ही रहेगा, कभी जाएगा ये, और जब नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ तो हमेशा के लिए विड्रॉ होते रहेगा, तो ये परमानेंट है, ये टेम्पोररी नहीं है ना। आगे आएगा तो टेम्पोररी समझ में आएगा, तो ये परमानेंट ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे ये देख लीजिएगा कि ये हमेशा बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, जब तक जुड़ा हुआ है तब तक ये इफेक्ट लगा हुआ ही रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कहा जाता है, परमानेंट इफेक्ट। अगले दिन इसका एक एप्लीकेशन थोड़ा एसिडिक बिहेवियर में भी बता देंगे, उसके बाद दूसरा इफेक्ट चलेगा, ठीक है। और खास करके जो ये जो केमिस्ट्री चल रहा है